मैं तो ये ईवीएम को बदलने वाली कहानी तो हमारे को, जब हम एमपी का चुनाव में थे ना पिछली बार, उस समय की मैं अगर कहानी सुनाऊं तो कुछ और बात है, छोड़ो परे। ना हम ईवीएम को, ना हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, ना हमको आती है। हमारे को तो जनता की सेवा की टेक्नोलॉजी आती है, हम उस सेवा की टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं। ये सीरियल नंबर 1 होना चाहिए, सीरियल नंबर 2 होना चाहिए। कल मैं उनकी जयराम ठाकुर जी की और बिंदल जी की बात सीरियल नंबर 3 होनी, इससे क्या फर्क पड़ता है? चुनाव चिन्ह वहां सामने निशान लगा हुआ, आपका फूल लगा हुआ, हमारा हाथ लगा हुआ, आम आदमी पार्टी का झाड़ू लगा हुआ। तो शिमला की जनता इतना भी नहीं जानती कि किस पर मोहर लगानी और किस पर नहीं लगानी? ये मोदी जी का चुनाव थोड़ी है, ये कारपोरेशन का चुनाव है। ये आपने अगर इतनी स्मार्ट सिटी इतना स्मार्ट बना दिया तो फिर यहाँ के विधायक सुरेश भारद्वाज जी को कसुंटी क्यों भेजा? फिर तो जितने चाहिए थे। तो ऐसी ऐसी बातें करके वो राजनीतिक ध्यान, ये राजनीति में ध्यान बांटने की एक प्रक्रिया है। मेयर और डिप्टी मेयर की भी नोटिफिकेशन होगी, फिर अभी काउंसलरों ने भी तो आराम करना है, बेचारे थके हुए हैं हफ्ता 10 दिन से, इनको भी तो आराम करना है। तो ये भी हफ्ता 10 दिन करेंगे, फिर मैं और प्रदेशाध्यक्ष जी बैठकर आगे की नीति से हम तय करेंगे कि किसने बनना है। कोई पार्टी नहीं रहती चुनाव के बाद। हमारे लिए पूरा शिमला एक है, चाहे वो सीपीएम के पार्षद है, चाहे वो भाजपा के पार्षद है। हम सब जगह विकास की सेम बराबर करेंगे, निश्चित तौर पर उनको भी संतुष्ट करेंगे। बहुत बहुत ऐसा पहली बार हुआ कि ये जो चुनाव था 10 साल से ये पार्टी चुनाव चिन्ह पर नहीं हो पा रहा था। हमने नीतिगत फैसला किया और उस फैसले के अनुसार पिछला जो चुनाव था वो चुनाव चिन्ह पर नहीं था। हमने नीतिगत फैसला करके कहा कि हम कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के सिंबल और जो भी पार्टी चुनाव लड़ना चाहते उस सिंबल के आधार पर चुनाव लड़ा जाए। और हमने हाथ के निशान पर चुनाव लड़ा, कांग्रेस की विचारधारा के नाम पर चुनाव लड़ा। और आज हमारी ऐतिहासिक जीत इसलिए हुई है कि इतनी सीटें, जितने भी कारपोरेशन के आज तक चुनाव हुए, 24 सीटें आज तक किसी भी पार्टी को नहीं मिली, जो कि इस बार के ऐतिहासिक चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली। इसका मतलब यह है कि हमने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को हराया और सिंबल पर चुनाव करके हमने ये दर्शाया है कि हम कांग्रेस पार्टी के जो कार्यक्रम हमारे द्वारा किए जा रहे हैं उसके पक्ष में जनता ने हमें वोट दिया और जनता हमारी नीतियों से सहमत है। हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारे सभी सदस्य सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और व्यवस्था परिवर्तन से संबंधित हम आए दिन नए नए फैसले कर रहे हैं। इस प्रदेश को आर्थिक बदहाली से कैसे बाहर निकाला जाए। प्रदेश की आर्थिक स्थिति गंभीर है, फिर भी हमने विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और यही नहीं, हमने जहां भी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की समस्याएं थी उनको निपटाने का हमने कोशिश की। तकरीबन 1 लाख मतदाता इसमें थे। बारिश के कारण थोड़े और अगर वोटों का परसेंटेज ज़्यादा होता तो मेरा ये मानना है कि कुछ और सीटों में भी बहुत इजाफा हो जाता। लेकिन जितने भी सीटें हमें मिली है वो हम शिमला की जनता के एक बार फिर से धन्यवादी है। हम शिमला को सुंदर और स्वच्छ शहर बनाना चाहते हैं। जो हमने वादा किया है कि यातायात की जो सुविधा है सर्कुलर रोड में, उसको कैसे बड़ा चौड़ा करना है और शिमला में स्वच्छ पेयजल की सुविधा कैसे उपलब्ध करवाने, इस दृष्टिकोण से ही हम कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार कोई भी कार्य जो भी लेती है वो गंभीरता से लेती है। अभी हम 3 साल से हाई कोर्ट में, चाहे वो फॉरेस्ट के केसेस थे, उसको निकालने के लिए हमने प्रयास किया। और शिमला डेवलपमेंट प्लान के संदर्भ में भी हमारे पिछले दिनों एजी साहब गए और उन्होंने प्रयास किया। और पिछले कल ही हमें इसकी भी परमिशन मिली है। शिमला में तकरीबन 2 लाख के करीब हमारी जनसंख्या रहती है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश का शहर भी है। 90% लोग हम गांव में रहते हैं।
हमने जो बजट पेश किया है उस बजट को धरातल में आने के लिए हम फैसले कर रहे हैं। आने वाले समय में आप और महत्वपूर्ण परिवर्तन देखेंगे। लेकिन शिमला की जनता ने जो हमें जिम्मेवारी हमारे पार्षदों को, सभी पार्षदों को जो 24 जीत कर आए हैं, उनको जो सौंपी है, उनके मन में, सबके मन में, जो भी पार्षद हमारे हैं उनके मन में सेवा भाव है। और हमारी अभी सरकार है, सभी पार्षद जहां अपने वार्ड में विकास की लेकर आएंगे, विकास को के संदर्भ में, चाहे सड़कें हैं, चाहे बिजली के तारों का जाल है, स्वच्छ पेयजल से संबंधित लेकर आएंगे। हमारी सरकार उनकी हर प्रकार से मदद करेगी। ये सीरियल नंबर 1 होना चाहिए, सीरियल नंबर 2 होना चाहिए। कल मैं उनकी जयराम ठाकुर जी की और बिंदल जी की बात सीरियल नंबर 3 होनी। इससे क्या फर्क पड़ता है? चुनाव चिन्ह वहां सामने निशान लगा हुआ, आपका फूल लगा हुआ, हमारा हाथ लगा हुआ, आम आदमी पार्टी का झाड़ू लगा हुआ। तो शिमला की जनता इतना भी नहीं जानती कि किस पर मोहर लगानी और किस पर नहीं लगानी? शिमला की प्रबुद्ध जनता ने, ये तो कल का बयान था, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, इस प्रकार का बयान देना। फिर दूसरी बार कि ये मोदी जी का चुनाव थोड़ी है, ये कारपोरेशन का चुनाव है। ये आपने अगर इतनी स्मार्ट सिटी, इतना स्मार्ट बना दिया, तो फिर यहाँ के विधायक सुरेश भारद्वाज जी को कुसुम्पटी क्यों भेजा? फिर तो जीतने चाहिए थे। तो ऐसी ऐसी बातें करके वो राजनीतिक ध्यान, ये राजनीति में ध्यान बांटने की एक प्रक्रिया है। सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं, मैं उनको नहीं बोलता। वो बेचारे, अभी ये हिमाचल की जनता बहुत जागरूक है, मतदाता उससे भी ज्यादा जागरूक है। वोट का तब तक पता और परिचय नहीं लेने देता जब तक वो वोटिंग मशीन तक पहुंच ना जाए। ये बारिश कम थी, अगर बारिश थोड़ी और कम ना होती और मौसम साफ होता तो आप कुछ और भी ज्यादा सीटें देखते। कुछ टिकटों की बात है, कुछ बारिश की बात है। भगवान भी कहता है कि इस बार भी इतनी बहुत है, आप अच्छा काम करो। एक काउंसिलर कैंडिडेट हैं बीजेपी की, वो आरोप लगा रही हैं कि उनकी ईवीएम को बदला गया है, इसको किस तरह से देखते हैं? और दूसरा, डिप्टी मेयर और मेयर मशीनें तो उनकी है। अब मैं तो ये ईवीएम को बदलने वाली कहानी तो हमारे को, जब हम एमपी का चुनाव में थे ना पिछली बार, उस समय की मैं अगर कहानी सुनाऊं तो कुछ और बात है, छोड़ो परे ना। हम ईवीएम को, ना हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, ना हमको आती है। हमारे को तो जनता की सेवा की टेक्नोलॉजी आती है, हम उस सेवा की टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं। एक तो ये है जनता की सेवा की। दूसरी बात एक और मैं आपको बताऊं कि जो हमने अपनी बात रखी, हमने जनता की अदालत में जाकर अपनी बात रखी। मैं, प्रदेशाध्यक्ष जी, हमारे मंत्री विक्रमादित्य जी, अनुरुद्ध सिंह जी, रोहित जी, हर्षवर्धन जी, शिमला के हमारे विधायक हरीश जनाटा जी, सबने अपनी अपनी बात रखी है। और लोगों ने हमको, हमने कोई बड़े वादे नहीं किए, हम ये कर देंगे, हम कर देंगे। हमने बोला शिमला में बिजली की तारें हैं, स्वच्छ पेयजल बनाएंगे, पार्किंग देंगे और यातायात की। इसके अलावा हमने कोई वादा किया? आपने बताई। फिर एक और बात कही कि इसमें गारंटियां ही नहीं दे रहे। वो हमसे पूछ रहे हैं कि इस बार जो नगर निगम की घोषणा, उसमें गारंटियां दे रहे। भाई गारंटियां देने के लिए थोड़ी, हम तो सेवा करने के लिए आए हैं, सत्ता में आए हैं। बहुत नहीं, हमारे लिए कोई पार्टी नहीं रहती चुनाव के बाद। हमारे लिए पूरा शिमला एक है, चाहे वो सीपीएम के पार्षद है, चाहे वो भाजपा के पार्षद है। हम सब जगह विकास की सेम बराबर करेंगे, निश्चित तौर पर उनको भी संतुष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान। कांग्रेस की 13 महिलाएं, महिलाओं का इतनी संख्या में क्यों ना जाना, कितना इम्पोर्टेंट मानता है? कांग्रेस ने ही ज्यादा महिलाएं दी। महिलाओं का सम्मान करना, प्रदेशाध्यक्ष हमारी महिला है। सबसे बड़ी बात तो हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी महिला हैं। तो कांग्रेस ने महिलाओं को पसंद किया है, जनता ने पसंद किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेयर और डिप्टी मेयर की भी नोटिफिकेशन होगी। फिर अभी काउंसलरों ने भी तो आराम करना है, बेचारे थके हुए हैं हफ्ता 10 दिन से, इनको भी तो आराम करना है। तो ये भी हफ्ता 10 दिन करेंगे। फिर मैं और प्रदेशाध्यक्ष जी बैठकर आगे की नीति से हम तय करेंगे कि किसने बनना है। ये अभी सब जान हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।